चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इससे पहले भी हमने आपको अपडेट किया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि जम्मू की नई बस्ती में अब नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि 7 दिन के भीतर जो है वो दुकानें खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन वहीं पर रविंद्र राणा जी पहुंचते हैं, जहां पर आश्वासन भी दिया गया और वहीं पर एक और यहाँ पर आपको बताते चलिए कि एक पॉइंट जो है वो सामने आया है, जहां पर उनका ये कहना है कि ये शायद गलती से निकला है। आखिरकार जब एलजी प्रशासन ने आश्वासन दिया, हर किसी ने आश्वासन दिया, रविंद्र राणा जी ने आश्वासन दिया, तो आखिरकार ये किस प्रकार की गलती है? आखिरकार फिर गरीब तबके के लोग जिस तरीके से डरे और सहमे हुए हैं, आखिरकार उन लोगों को यानी कि दुकान खाली करने के लिए उस प्रकार का नोटिस जो है वो जारी क्यों किया? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अश्वनी होंडा जी मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? पहले आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है ये गलती है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो नोटिस हो या इंक्रोचमेंट हो। चूज एंड पिक की पॉलिसी है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों का क्या हुआ जिनके हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाले थे डिमोलिश के, जिन्होंने सेना की जमीन पर जो है वो कब्जा किया हुआ है। सबसे पहले मैं आज नमन करना चाहता हूं पुलवामा के उन शहीदों का जिनकी आज 4थी बरसी है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है उनको। लेकिन दुख की बात है कि सेना की जमीन पर लोग बैठे हुए, कोर्ट द्वारा ऑर्डर निकलता है और उसके पे कार्रवाई नहीं होती है, और ऐसे गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है जिनके पास मरला, 2 मरले, 5 मरले या 10 मरले जमीन है। उनको इस तरीके के ऑर्डर निकाल के भयभीत और आतंक किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आकर लोगों को गुमराह करते हैं। 70-80 सालों से ये दुकानें जो है यहाँ पर बनी हैं और वहीं पर लोगों को डराया जा रहा है। अगर आश्वासन दिया है तो फिर आखिरकार लोगों को क्यों डराया जा रहा है? देखिए, ये जो लोग हैं ये आज़ादी के पहले से भी हैं और आज़ादी के बाद के भी लोग हैं, जो 1947 के युद्ध के बाद यहाँ पे प्लान करके आए, उसके बाद 1965 में आए, 1971 में आए। ये वो लोग हैं, और इनको गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब ने, जो तब के मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बसाया था। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि केंद्र में बैठी हुई सत्ता को इस चीज़ का अनुमान ही नहीं है कि यहाँ पे लोग किस कदर आज परेशान है आपके इन ऑर्डरों से। और जिस तरीके से आज गृह मंत्रालय ने ये इसके ऊपर बैठक बैठाई है, अब लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि इस तरह के ऑर्डर जो है वो आगे से नहीं निकलेंगे। आश्वासन दिया जाता है, आखिरकार लिखित में क्यों नहीं दिया जाता है इसमें? क्योंकि राजनीतिक पार्टी से अलग अलग इन्होंने सवाल उठाया है, जहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी आवाज़ उठाई है कि आखिरकार लिखित में क्यों नहीं दिया जाता? जब आप आश्वासन दे रहे हैं तो फिर रिटर्न में क्यों नहीं? देखिए, मैं आपसे क्या पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जमीनी स्तर पर जो लोगों की मुश्किलात है उसका मालूम नहीं है, और ये बाबू लोग जो हैं वो एसी कमरों में बैठकर इस तरीके के ऑर्डर निकालते हैं जी। और आज सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाहरी ब्यूरोक्रेसी है, बाहरी लोग जो हैं वो स्थानीय को परेशान कर रहे हैं जी। मैं बहुत बड़ा आरोप लगाने जा रहा हूं ऐसे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है और भयभीत कर रही है। हमें लगता है कि इसके पीछे 2024 की मंशा है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा तबका है जिसको भयभीत किया जाए और पूरे देश में उसको प्रसारित करके 2024 की तैयारी की जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश रहा है आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी जिसका इतिहास 200 साल का है, और ये मुस्लिम बहुल था। और मुस्लिम बहुल होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी धार्मिक दंगा नहीं हुआ है। ये भाईचारे की मिसाल है। और जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर हम धार्मिक भावनाओं को भड़काकर यहाँ पे उन्माद फैलाएंगे, तो जम्मू कश्मीर का लोग
जब यहाँ पर लोगों ने बवाल किया, यहाँ पर लोगों ने सवाल उठाए, लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, तब जाके यहाँ पे रविंद्र रैना जी आते हैं। अगर ऐसा नहीं देखने को मिलता, अगर लोग यहाँ पर बवाल नहीं करते, लोग सवाल नहीं उठाते, सड़कों पर नहीं आते, क्या फिर आश्वासन दिया जाता या सीधे ही बुलडोजर जो है वो चला दिया जाता है यहाँ पे? देखिए, आज हर जम्मू कश्मीर निवासी को विवश किया जाता है कि वो सड़क पे आए। आप देखिए, पिछले कई सालों से, लगभग 3 सालों से जो हमारे बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड हैं, वो सड़कों पे हैं। MBBS की सीटें जो हमारी 1150 थी, उसको कम करके आपने 1000 कर दिया। 150 उसमें से बाहरी लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए दिया जी। और जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ केंद्र की सत्ता ने ये 2019 से पहले फैसला किया था कि यहाँ पर हर सालाना 1 लाख रोजगार दिया जाएगा। वो पूरा नहीं हुआ। बाद निस्बत उसके कि हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते थे बच्चे इंजीनियर्स, उनको उनकी तादाद 10,000 की थी, उनको आपने निष्कासित कर दिया। तो 2019 का जो मैनिफेस्टो था इनका 370 का, वो तो इन्होंने पूरा किया, लेकिन इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत पहुंचाने का, यहाँ विकास करने का। विकास का पैमाना किस यंत्र से नापते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बताए। देखिए, किसी भी देश का या प्रदेश का पैमाना जो है डेवलपमेंट का, वो पैमाना होता है, उसका थर्मामीटर होता है GDP। आप बताइए, आज जम्मू कश्मीर की GDP क्या है, आज भारत की GDP क्या है? ठीक है, वहीं पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज गृह मंत्रालय की बैठक है, तो क्या लगता है कि कोई रिटर्न में ऑर्डर सामने आएगा या फिर वहां पर भी आश्वासन ही दिया जाएगा? देखिए, आना चाहिए। गृह मंत्रालय के द्वारा ये चीज आनी चाहिए सामने कि किसी भी छोटे तबके के व्यापारी हो, उद्योगपति हो या कोई अपना कारोबार चला रहा हो, उसके घर के ऊपर, उसकी दुकान के ऊपर, उसकी इंडस्ट्री के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर जो है वह किसी चीज का समाधान नहीं है। अगर उसने गैर कानूनी काम किया है तो उसके कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको उसकी दुकान सीज होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोज का हिंदी अनुवाद होता है कि भयभीत करना, और सरकार क्या सरकारी आतंक फैलाना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आपको मैं फिर बताती चलूं कि यहाँ पे रविंद्र रैना जी आते हैं, आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन वहीं पर एक यहाँ पर सवाल प्रश्न जो है वो खड़े होता है कि आखिरकार जिस प्रकार से आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन लिखित में क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि हर एक इंसान जो है, गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनके मन में डर जो है वो पैदा हो चुका है, तो हर कोई यही चाहता है कि लिखित में ऑर्डर जो है वो सामने आए। इसको लेकर गुलाम नबी आजाद साहब ने भी यही कहा कि जब तक आप लिखित में ऑर्डर नहीं देते हैं तो उस प्रकार की स्थिति जो है वो उपलब्ध होती रहेगी। और वहीं पर आप ये देख सकते हैं कि ये दुकानें जो है, जहां पर 70-80 साल से ये लोग यहाँ पर हैं और अपना काम कर रही हैं, लेकिन वहीं पर अब जिस तरीके से नोटिस जो है वो जारी किया गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर डराने की एक अगर आश्वासन दिया गया है, तो आखिरकार फिर लोगों को क्यों डराया जा रहा है? ये एक प्रश्न चिन्ह जो है, यहाँ पर सवाल जो है वो खड़ा होता है। अगर एलजी प्रशासन ने आश्वासन दिया है तो आखिरकार फिर क्यों नोटिस जो है वो जारी किया गया है? ये किस प्रकार की गलती है? जब आप एक बार आश्वासन देते हैं, यानी कि एलजी प्रशासन आश्वासन देती है, रविंद्र रैना जी आश्वासन देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को, यानी कि नई बस्ती के जो भी दुकानों पे काम करते हैं, उन्हें नोटिस दिया जाता है कि आपको 7 दिन के भीतर जो है वो दुकानें खाली करनी है और इस पर बुलडोजर चलेगा। आश्वासन दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब नोटिस जारी किया जाता है तो कहा जाता है कि ये गलती हो सकती है, ये बहुत बड़ी गलती है। वहीं पर आपको मैं बताती चलूं कि आज जो है गृह मंत्रालय की बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होती है, क्या लिखित में ऑर्डर सामने आता है या नहीं आता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।